अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः चैत्र शुद्ध एकादशी दिनांक 19 एप्रिल 2024 भावप्रकाश निघंटु शत ठीक है। शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढ़दावाग्निलीलम। बाकी सभी को सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? हो यस सर। सर। येता ऐकू? यस यस ओके। ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेष्यत् मृसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शतपत्री तरुणयुक्ता कर्णिका चारुकेशरा महाकुमारी गंधाढ्या लाक्षा कृष्णाति मंजुला शतपत्री हिमारुद्या ग्राहिणी शुक्रला लघु दोषत्रयास्त्रजित वर्ण्या कट्वी तिक्ता च पाचिनी। ये तो शतपत्री क्या है पता नहीं लग रहा। महाकुमारी ये भी एक पर्याय है। आज शुरू शुरू में कंप्यूटर पे प्रॉब्लम आ गया। गुलाब आहे का? नहीं लगता है। नहीं आता ठीक है तो सब है। वो पीडीएफ ओपन नहीं हो रही थी। फिर बैकग्राउंड में कुछ अलग ही आ गया था। वासंती। गुलाब है। शतपत्र्यादि चूर्ण मध्ये गुलाब आहे। लेकिन बाकी वर्णन कुछ मिलता नहीं है। गंधक के बारे में कहीं निर्देश नहीं है। नेपाली कथिता जज्ञे सप्तला नवमालिका वासंती शीतला लघ्वी तिक्ता तोषत्रया सृजित। ये एक्चुअली पुष्प वर्ग है। तो
पुष्पों से कुछ लेना देना होना होना चाहिए। जो भी वर्णन आएगा वो कुछ ना कुछ पुष्पों से जुड़ा इस प्रकार का होना चाहिए। ये भी कुछ पता नहीं है वासंती के बारे में। वार्षिकी, ये भी क्या हुआ है? श्रीपति षटपदानंदा, वार्षिकी मुक्त बंधना, वार्षिकी शीतला लघ्वी तिक्ता दोष त्रयापहा, कर्णाक्षि मुख रोगग्नि तत्तैलम तद्गुणम स्मृतम। ये सभी तिक्त दोष त्रयापह शीतल इसी प्रकार के हैं। ये कर्णाक्ष मुख रोगग्नि तत्तैलम तद्गुणम स्मृतम, तेल भी निकलता है। माउस भी काम नहीं कर रहा है क्या मालूम। मालती, जातिर्जाति च सुमना मालती राजपुत्रिका, चैतिका रुद्य गंधा च सा पीता स्वर्ण जातिका। जाति युगम तिक्तम उष्णम तुवरम लघु दोषजित। शिरोक्षि मुख दंतार्ति विषकोष्ठा नीलासृजित। जाति का मतलब जाई इस प्रकार का होता है। सा पीता स्वर्ण जाति का, ये तो कभी देखा नहीं, पीत वर्ण की जाति होती है, श्वेत वर्ण की ही देखी है। तिक्तमुष्णम तुवरम लघु दोषजित, तिक्त उष्ण कषाय लघु दोषजित, शिरोक्षमुख दंतार्ति विषकुष्ठा नीलास्रजित। तो दंतार्ति में एक आया है। विषय कुष्ठ और वातरक्त। जाति शायद गौ फड़के की किताब में होगी। किसी को मालूम है? कमल की उत्पत्ति कीचड़ में होती है। वो कफ को बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। कषाय रस अगर उसका स्ट्रांग है तो कषाय रस के जरिए ये आलं तापायला ठेवलं वाटतंय। ये जाति है क्या गाँव पढ़ के किताब में? मखाना भी कफवर्धक होता है ना। टू सर्टन एक्सटेंट होता है लेकिन वो लाजा है वास्तव में। तो वैसे कफवर्धन उतना नहीं होगा, गर्भिणी में देते हैं मखाना खास करके। लेकिन मखाना कीचड़ में उगता है या फिर ये कमल कीचड़ में उगता है इसलिए कफवर्धक है, ये थोड़ा मानना मुश्किल है। यूथिका कणिकां बष्टा सा पीता हेम पुष्पिका यूथी युगम हिमं तिक्तं कटुपाकरसं लघु मधुरं तुवरं हृद्यं पित्तघ्नं कफवातलम् व्रणाश्रमुख दंताक्षि शिरो रोग विषापहम। यूथिका समझ में नहीं आ रहा क्या है इस प्रकार से। बहुत सारे अपरिचित इसी प्रकार के हैं। स्वर्णक्षिरी का, नहीं स्वर्णक्षिरी को तो नहीं होगा, हेमु पुष्पी है यहाँ पे।
ये तो पित्तग्न नहीं होनी चाहिए। जाति फल इन गोवा पढ़ के पेज नंबर 205। मोगरा का एक पर्याय है युति का। मैं तेरा पित्तग्नं कहो आतलम। हाँ 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 हाँ। ये जाति फल किसका है? 205। 205 पेज नंबर है या? जाती फल नाही, जाती म्हणजे चमेली। हाँ, उस हिसाब से जाति फल देख रहे हो तो जाति अलग है वो। जाति का जो जात्यादि घृत या जात्यादि तेल है, वो जाति होनी चाहिए। जायफल नहीं, जायफल का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। तो नहीं है, ऐसा ही समझ कर चलते हैं। चंपक, ये शायद हो सकता है। चाम्पेयश्चम्पकः प्रोक्तो हेमपुष्पश्च स स्मृतः। एतस्य कलिका गन्धः फलेति कथिता बुधैः। चम्पकः कटुकस्तिक्तः कषायो मधुरो हिमः। विषकृमिहरः कृच्छ्र कफवातास्त्र पित्तजित्। तो ये सुगंधि रहता है। और ये हेमपुष्प इस प्रकार के कह सकते हैं। दोनों श्वेत भी मिलते हैं और पीत वर्ण के भी मिलते हैं। हम्म। कटु तिक्त कषाय मधुर, चार रस है। हिम। विषकृमिहरः कृच्छ्र कफवातास्त्र पित्तजित्। तो तीनों दोषों का शमन करने वाला है। तो इसके फूल पानी में डालकर वो पानी पी सकते हैं। तो ये गुणधर्म जो है वो मिलेंगे। ये है क्या चंपक गोवा फड़के की किताब में? तो इसमें से काफी द्रव्य नहीं है, ऐसा ही है। बकुल, बकुलो मधुगंधश्च सिंहकेसरस्तथा। बकुलस्तुवरो nuष्णः। कटुपाकरसो गुरुः। कफपित्त विषश्वित्र कृमिदंत गदापहा। या ग्रीन चंपक है। चाफा, चंपक म्हणजे चाफा, इसमें संदेह नहीं है। कौठी चाफा, दगड़ी चाफा, ऐसे भी उसके कुछ पर्याय प्रकार है। लेकिन ज्यादातर एक श्वेत वर्ण का और पीत वर्ण का इस प्रकार से ज्यादा मिलते हैं। बकुल शायद होगा गोवापर की किताब में। तो कषाय अनुष्ण कटुपाकर सो गुरु। पेज नंबर के बजाय वो उसका जो नंबर है वो बताओ कि यहाँ पेज नंबर नीचे ऊपर है। 90, ओके ठीक है। कफ पित्त विषश्वित्र कुर्मिदंत गतापहा। ये काफी अच्छे है, बकुल के पेड़ वैसे मिलते हैं।
बकुला। बकुलः कषाय तस्य विपाकः कटु अनुष्णं वीर्यंश कषायत्वात् कफं पित्तं च शमयति कषायत्वात् कटुपाकित्वात् च वातं वर्धयति बकुलः कषायत्वात् कटुपाकित्वात् च पुरुषं विबन्धयति शरीरगतस्य क्लेदस्य मेधसः शोषणेन मेधसस्य शोषणं मूत्रं च विबन्धयति पक्वातिसारे स्तम्भनार्थं बकुलस्य त्वक्काथः सक्षोदरः प्रशस्तः। आंब्याच्या फुलांची माळ गुढीला तसेच लग्नात नवयांच्या टोपीला घालतात, नवऱ्याच्या टोपीला घालतात. नाही मालूम नाही. बकुळ चंपक। बकुल का वैसे शुष्क काश में प्रयोग होता है, इसमें संदेह नहीं है. हल्ली गुलाबी चाफाही दिसतो. काय कळत नाही याचं माऊसचं. फूल नहीं अजून. इसमें मेल फीमेल भी ऐसा कुछ रहेगा, तो दो पौधे लगाएंगे तो शायद फूल आएंगे इस प्रकार से. पक्वातिसारे स्तंभनार्थं बकुलस्य त्वक्काथः सक्षोदरः प्रशस्तः पक्वं फलं कषायतात् माधुर्याच्च पक्वातिसारं रक्तातिसारं च जयति. प्रमेहे कुष्ठे सर्वांगशोथे च शरीरगतक्लेदशोषणार्थं बकुलत्वक्वाथः सक्षोदरः प्रशस्तः. बकुलत्वक्चूर्णं चलदन्तान् कषायत्वात् दृढीकरोति बकुलत्वक्चूर्णं दन्तधावनार्थं तथा तस्य च त्वक्वाथः मुखेन धारणार्थं प्रशस्तः. वैसे बकुल दंत धावन के लिए अच्छा माना जाता है और प्रयोग में भी है. बकुल पुष्पाणि माधुर्यात् पित्तं शमयन्ति तेषां पाण्डः सक्षौदर शर्करा युक्तः भ्रमं मूर्छां तृषां च शमयति. पित्तजे कासे मर्कटकासे च बकुलपुष्पाणाम् अवलेहः उपयुक्तो भवति. मधुमेहे बकुलस्य पक्वानि फलानि प्रशस्तानि कषाय संयोगात् तेषां मधुररसः कफं क्लेदं न वर्धयति किन्तु प्रभूतमूत्रत्वं च नाशयति. बकुलबीजमज्जा मूत्रं वर्धयति व्यक्तिगतं दाहं मूत्रपुच्छं च शमयति. घुगळ काढणे लग्नाच्या पूर्वी हा प्रकार आहे. त्यामध्ये मातीच्या मडक्यामध्ये अग्नी असतो आणि त्या मडक्याला चाफ्याची माळ घालतात. ये तो और अजीब है.
बुडीला पण असते. ओके. बकुल बीजमज्जाम् मूत्रं वर्धयति, बस्ति कथं दाहं मूत्रपुच्छं च शमयति. हाँ. हाँ, तो ठीक है। बकुल अगर किसी तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं तो थोड़ा सा अलग रहेगा। ये कुछ अजीब है। पीतताप पुष्पचूर्ण बाह्य प्रयोग नासा शिवमल्ली, हे आणखी वेगळंच काहीतरी. पाशुपतः एकाष्ठीलो वको वसुः, बुकोष्णुष्णः, कटुस्तिक्तः कफपित्तविषापहः, योनिशूलतृषादाः कुष्ठशोथास्त्रनाशनः. नासार्षनाशक. सद्गुरु जग्गी वासुदेव बेयर्स बकुलमाला. लेकिन बकुल जहाँ पे होगा वहीं पे ये कभी कभी बकुल फूलों की माला दिखने में आती है अभी इसी सीजन में। ये शिवमल्ली तो कुछ मालूम नहीं है। कदम्ब, ये शायद गोवा फड़के की किताब में होगा। कदम्बो मधुर शीत कषायो लवणो गुरु सरोविष्टुंबक दुरूक्षा कफस्तन्यानिल प्रदहा. स्तन्य देने वाला है ये, एक अच्छा है। हम्म। ये है क्या गोवा फड़के की किताब में कदम्ब? नो। इसमें लवण रस आया है, एक थोड़ा अजीब है। कुब्जक. कुब्जको भद्र तरुणिर्बृहत् पुष्पोति केसरः, महासः कंटकाढ्या नीलालिकुल संकुला. कुब्जकः सुरभिस्वादु कषायानो रसः सरः, त्रिदोष शमनो वृष्यः शीतहर्ता च सस्मृतः. तो त्रिदोष शमन वृष्य मधुर कषायन रस और शीतहर्ता. कुब्ज का क्या है मालूम नहीं है। मल्लिका. मल्लिका यानी कि मोगरा है। मल्लिका मदयंती च शीतभीरुश्च भूपदी, मल्लिकोष्णा लघुर्वृष्या तिक्ता च कटुका हरे. वातपित्तास्य दृग्व्याधि कुष्ठारु कुष्ठारुचि विषव्रणाम. तो,
तो ये मोगरा है, मल्लिका जो है वो मोगरा है। ये है क्या किताब में? वैसा अच्छा है। लघु वृक्ष तिक्त कटुक वात पित्त आस्य दृग व्याधि कुष्ठ अरुचि विष व्रण। नो। तो बहुत सारे है ही नहीं गोवा फड़के की किताब में। मदयंती यानी कि मेहंदी। ये तो ठीक है, लेकिन मदयंती कहाँ पे आया है? मधलिका मदयंती च शीत वीरुष्य भूपरि। इसको मदयंती का है शायद, सिर्फ मदयंती नहीं है। लेकिन मेहंदी अगर होती तो कुछ लिख देते उसके बारे में। तो मल्लिका मोगरा ही लगता है। माधवी स्यात्तु वासंती पुंड्रको मंडकोऽपि च अतिमुक्तो विमुक्तश्च कामुको भ्रमरोत्सवः माधवी मधुरा शीता लघ्वी दोषत्रयापहा। चमेली मोगरा। फडकेमध्ये केवळ सिलॅबस मधले मस्तोनो कॅटेगरी मधलेच वनस्पती आहेत। मल्लिका मोगरा आहे या। में पर्याय पुंड्रक भी है, मंडक भी है। माधवी क्या है मालूम नहीं। मालती यानी कि मोगरा नहीं। इसमें से मुझे जो चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा, कि उसके गंध के आधार पर मानसिक भावों पर कुछ परिणाम इसका है क्या। वो तो दिख नहीं रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। काफी मुश्किल मामला है। मालती जाई, ये हो सकता है। माधवी तो मैंने पहली बार सुना। मधुरा शीता लघवी दोषत्रयापहा। कालिदासाच्या आहे। माधवी लता येत आहेत तुला? यापुढे सखी नुरे ना माधवी लते तुला। ये शाकुंतल में है मराठी भाषांतर में। हम्म। केतक सूचिका पुष्पो जम्बुक कर्कचच्छदः सुवर्ण केतकी त्वन्या लघु पुष्पा सुगंधिनी। मल्लिका सुगंधित है, वातपित्त शामक है, तो मानसिक व्याधियों में लाभ मिल सकता है। ये हो सकता है। हाँ। और मोगरे का अत्तर भी मिलता है। स्वादुर लघु तिक्त कफापहा उष्णा तिक्त रसाग्निया चक्षुष्या हेम केतकी। हाँ हाँ। केतकी वैसे प्रख्यात है। सेवन करने से और सूंघने से या। ये पाटला वासितम चांबा ग्रीष्म ऋतु में पाटला के पुष्प पानी में डालकर वो पानी पीने के लिए कहा है। वैसे
उसी प्रकार से मोगरा डालकर पी सकते हैं, और एक अच्छी स्मेल आती है। और उशीर डालते हैं, खस, या फिर इतर गंध वाले पुष्प भी डाल सकते हैं, ऐसा है। मालती जास्मिन, मालत्यादि तेल अवेलेबल, एलोपेशिया, एवीएस, भैषज रत्नावली रेफरेंस। एलोपेशिया। हाँ। हाँ हाँ, तो ये शायद प्रयोग कर सकते हैं, मालत्यादि तेल अवेलेबल है तो। केतक का नहीं है ना गोवा फड़के की किताब में? केतकीच्या वनी तिथे नाचला ग मोर, ये मराठी में गाना है। सामान्यतः मल्लिका सभी जगह होता है, तो रोगियों को पुष्प की सुगंध लेने के लिए बोल सकते हैं सुबह शाम। और कुछ फूल सेवन भी करा सकते हैं अन्य औषधियों के साथ। एज होम रेमेडी आई सजेस्ट boil mogra flowers, add little jaggery, and drink krimi in kits. Eh? जाई जुई मीन्स मालती, या हो सकता है। तो ये नहीं है क्या केतक गाँव फड़के की किताब में? किंकिरात, नो। किंकिरातो हेमगौरः पीतकः पीतभद्रकः। किंकिरातो हिमस्तिक्तः कषायश्च हरेदसौ, कफपित्त पिपासास्र दाह शोष वमिकृमीन्। ये तो कुछ पता ही नहीं है किंकिरात, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। कर्णिकार, कर्णिकारः परिव्याधः पादपोत्पल इत्यपि। कर्णिकारः कटुस्तिक्तस्तुवरशोधनो लघुः। रंजन सुखद श्लेषोथ श्लेष्मास्त्र व्रणकुष्ठजित। कर्णिकार एक पर्याय शब्द इसका भी है, आरगवत का भी है, लेकिन ये आरगवत नहीं लिखता है, दिखता है। उत्पल इत्यपि, पादप उत्पल। रंजनः सुखदः शोथ श्लेष्मास्त्र व्रणकुष्ठजित। तो ये कर्णिकार अलग होगा, नहीं तो इसके केवल फूलों के बारे में पुष्प वर्ग में निर्देश है, ऐसी एक बात हो सकती है। तिक्तस्तुवर शोधनो लघु। अमलता से आरगवधी है, लेकिन ये अशोको, अशोको हेम पुष्पश्च वज्जुल मंजुलस्ताम्रपल्लवः, कंकेलिपिंड पुष्पश्च गंधपुष्पो नटस्तथा, अशोकशीतलस्तिक्तो ग्राही वर्ण्यः कषायकः, दोषापची तृषादाह कृमिशोष विषासृजित। अभी सीता का अशोक और खोटा अशोक इस प्रकार से मिलते हैं, ज्यादातर प्रचलन खोटा अशोक का है। लेकिन ये माधव गायकवाड़ ने मुझे सीता का अशोक का पेड़ दिया है, वो काफी फूलों से भरता है, ऐसा है, अभी तो छोटा है वो। जाई मीन्स मालती, जिसके पुष्प बड़े होते हैं वो जुई के फूल छोटे होते हैं, भगवान को हार बना के चढ़ाते हैं। हो सकता है। अमलतास हो सकता है, लेकिन
आरण्यवध के बारे में जब लिखा गया है तो वहां कर्णिकार उसका एक पर्याय शब्द लिखा गया है। इसके आधार पर ये बता नहीं सकते। आश्चर्य है कि इसमें प्रदर के बारे में कोई बात नहीं की गई। और प्रमदा के लत्ता प्रहार से ये फूलता है ऐसा बताया जाता है। तो ये संस्कृत साहित्य में भी काफी बार आता है इस प्रकार से। रियल अशोक अबेंडेंटली अवेलेबल इन केरला। पुष्प वर्ग के बारे में ज्यादा बोलना, बोलिए, बताइए। जस्मिनम, इट्स मालती। ओके। हाँ, तो अशोक में अशोक तो गोवा फड़के की किताब में होना चाहिए। नंबर 8 वनस्पति। ओके। तो वहां पे जा पर एक बार देखते हैं, लेकिन रक्त प्रदर में उसका वो ज्यादा प्रयोग होता है। और यहाँ पे उसके बारे में कुछ बहस नहीं है। अशोकः बन्तुलः कंकेली नटश्च अशोक इति च ख्यातः। अशोकस्य महावृक्षाः सन्ति, तेषां पत्राणि आम्रवृक्षपत्रसदृशानि किन्तु ताम्राणि श्लक्ष्णानि च। पुष्पाणि तु सरक्तानि नीलानि च। त्वचा उपयुक्ता भवति। अशोकत्वक् चूर्णं 15 गुंजा प्रमाण, अशोकत्वक् पाथा अर्ध प्रमाणः, अशोकसिद्धं क्षीरं बलप्रमाणम्, अशोकारिष्टा कष्ट प्रमाणः कर्समजलश्च। अशोक शीतलस्तिक्तो ग्राही वर्ण्य कषायकः दोषापचितृषादाह कृमिशोष विषास्रजे। अशोकः तिक्तः कषायश्च तस्य विपाकः कटुकः तस्य वीर्यं शीतम्। तिक्तकषायत्वात् चैत्याच्च अशोकः पित्तं शमयति रक्तं प्रसादयति स्तम्भयति च। तिक्तक कषायत्वात् कटुपाकित्वाच्च कफं हन्ति वातं च कफकोपयति। अश्रुग्धैर रक्तयोन्यां च अशोकस्य त्वचा चूर्णं सक्षतरं तण्डुलोदकेन पिबेत्। तेन रक्तस्य संस्थापनं स्तम्भनं च भवति। रक्तातिसारे रक्तार्शसु च रक्तस्य स्तम्भनार्थम् अशोकस्य चूर्णोपयुक्तं भवति। अशोकः शीतवीर्यत्वात् विषं तृषां दाहं शोषं च विना निवारयति। जो ग्रंथों में गुणधर्म वर्णन किया उसके बारे में कुछ नहीं है। दोषापची तृषादाह कृमिशोष विषास्त्रजित। अपची में है तो शायद कैंसर में प्रयोग कर सकते हैं। लिम्फेडिनोपैथी जहाँ पे है वहाँ शायद इसका प्रयोग हो सकता है। शीतल तिक्त ग्राही वर्ण्य कषाय और त्रिदोष शामक ऐसा तो बताया गया है, लेकिन थोड़ा ये बात वर्णन करने वाला है। शास्त्र तो ग्रंथोक्त गुणधर्मों के बारे में यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है। अम्लाटन, ये पहली बार देख रहे हैं, इस प्रकार का चल रहा है। अम्ला तो टम्लाटन प्रोक्तः तथा अम्लातक इत्यपि कुरंटको वर्णपुष्पः स एवोक्तो महासहः। अम्लाटनः कषायोष्णः स्निग्धः स्वादुश्च तिक्तकः।
कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में। सैरेयक। सैरेयकः श्वेतपुष्पः सैरेयः कट्टसारिका सहाचरः सहचरः स च बिन्द्यपि कथ्यते कुरंटकोत्र पीते स्यात् रक्ते कुरबक स्मृतः। रक्त। पीता और श्वेत वर्ण के इसके पुष्प दिखते हैं। अशोक यूजफुल। में फूल नहीं है। वैसे अशोकारिष्ट जो बाजार में मिलता है उसमें अशोक के पत्तों का प्रयोग होता है। इसकी छाल निकालना, ये उस वनस्पति को मारना इस प्रकार का है। तो अभी पत्तों से ही बनाते हैं। अशोक कैन बी यूज्ड इन ट्यूमर लाइक पाइल्स। अल्सर एंड पाइल्स का काय। अशोक गुरुद ऑल्सो अवेलेबल। अशोक स्त्री शोक नाशक। माता सीता अशोक के वृक्ष के नीचे ही बैठने से बैठी थी लंका में। सर, मुझे ये पूछना है, अशोक पुष्प वर्ग में भाव प्रकाश में दिया है, हम्म। लेकिन गोवा फडके के बुक में उपयुक्तांग पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये अशोक हम्म। चालय, अशोक पुष्प कुठंच वर्णन नाही, असं हम्म। का? तो एक अधिकरण तंत्र युक्ति करके है कि जिस अधिकरण में बताया गया है उसका संबंध उससे रहता ही है। तो पुष्प वर्ग में आया है तो सभी फूलों के बारे में ही चर्चा होगी और वहाँ फूल कैसे है यही देखने हैं। अशोक वल्कल यूजफुल पार्ट इन घृत एंड अरिस्ट आल्सो। हाँ। नाम से ये शोक को दूर करने वाला इस प्रकार की बात हो सकती है। और इसलिए उस दृष्टि से शायद इसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये सब पुष्प वर्ग में डाले गए हैं तो इन्हीं सभी का पुष्प का संबंध रहेगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। नीलो बाणाद्वयो रुक्तो दास्य आर्तगलश्च सा सैरय कुष्ठवातास्र कफकंडु विशापः तिक्तोष्ण मधुरो नम्लः सुस्निग्धः केशरंजनः। वैसे सहचर आसानी से उपलब्ध होता है और पीता और श्वेत ज्यादा कॉमन है, नीला भी मिलता है इस प्रकार से। कैन बी यूज्ड इन डिप्रेशन और मेनोपॉज। हो सकता है। मेनोपॉज में जब रक्त प्रदर्द जैसे लक्षण है तो अशोक वैसे भी प्रयोग में लाया जाता है। तो अब जहां जहां उपयुक्त अंग कुछ अलग है और इस वर्ग में आया है तो शायद फूलों का विचार कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके पुष्पों का पिक्चर देखा है, एक्चुअली फूल नहीं देखे हैं। लेकिन वो जो पिक्चर देखा था वो भी बहुत अच्छे फ्लावर्स उसमें थे। तो शायद ये बात बन सकती है कि अशोक के फूलों का प्रयोग हम किसी न किसी तरीके से करेंगे प्रकार से। डिप्रेशन मेनोपॉज में हो सकता है। तो कुष्ठ वात अस्र कफ कंडू विष दूर करने वाला कोरांटी नाम से मराठी में मिलता है। और सहचर तेल सहचरादि तेल, ये
काफी प्रचलन में इस प्रकार के है। अनमला क्यों बताया गया है मालूम नहीं। सुस्निग्धा केशरंजना, तो केशरंजन के लिए तो ये प्रयोग में नहीं लाया जाता। वैसे सहचर तेल इजीली अवेलेबल है, तो कभी केशरंजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये शायद गोवा फड़के की किताब में होगा, सहचर। अशोक वल्कोली यूजफुल पार्ट इन गुरुत्व। नो। ये भी आश्चर्य है। तो गोवा फड़के की किताब में काफी चीजें नहीं है, ऐसा ही है। वैसे सहचर तेल में कदर में यूज करता हूँ। प्राथमिक लेवल पर है, तो कम से कम शूल तो शांत हो जाता है और कदर भी सुधरने लगता है। तो ये, और इसमें भी ये कैल्केनियल्स पर के लिए आर्त गलश्य म्हणजे काय, जांभळी कोरांटी पण असते या। तो शायद ये इनके भारत आंबे की कविता में देवपूजेस्त वही कोरांटी बाळगी अंगणी कशी तरी, इस प्रकार का है। और मैंने भाषांतर, संस्कृत भाषांतर किया है तो सूर्य पूजार्थम इमं सहचरम अंगणे कथम अपि परिपालय, इस प्रकार का किया था मैंने। The flowers of Ashoka pounded and mixed with water used for the treatment of hemorrhagic dysentery. ओके। तो रक्त का प्रवाह ज्यादा जहाँ पे होता है उन सभी में अशोक का प्रयोग हो सकता है, ये एक बात है। रक्त परदर यदि सब म्यूकोजल यूटेराइन फाइब्रॉइड के कारण है, तो वहां पर भी अशोक के प्रयोग पर क्या विचार करेंगे, ये बताना मुश्किल है। हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए जहाँ प्रदर है वहाँ अशोक अच्छा काम करेगा, लेकिन फाइब्रॉइड में फाइब्रॉइड की अलग चिकित्सा करनी पड़ेगी। सहचर का वहां पे प्रयोग हो सकता है। कॅल्केनियल स्पर मध्ये सहचर तेलाचा उपयोग होता है, सहचर तेल का उपयोग होता है बाह्य लगाने से, और अच्छी तरीके से काम करता है। शूल तो तुरंत खत्म होता है। कुंद। कुंदन तो कथितम माघ्यम, माघ्य, तो माघ महीने में आते हैं क्या? सदा पुष्पश्च तत्स्मृतम, कुंदम शीतम लघु श्लेष्म शिरोरुग विषपित्तर। तो ये भी मिलता है। कैल्केनियल्स पर में कैसे भी कहते हैं सर्चर पिचू या। हाँ, तो कुंद तो मिलता है। अगले गुरुवार को इसके बारे में बहस करेंगे।
आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् सिराग्रंथो नवे पेयम तैलम साहचरम थवा, ये एक उत्तर तंत्र में आया है। तो वेरिकोज वेन्स में अभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं, ये थोड़ा सा रहेगा।